ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 7 अक्टूबर 2019। हेडिंग है आत्मिक स्थिति कितनी पक्की है ये चेक करो। ये नहीं देखो कि ज्ञान में कितने साल से हैं, ये देखो कि ज्ञान कितने साल से है। ये मत सोचना कि आज सब, ये सोचो कि शुरुआत हो गई है। किस चीज़ की शुरुआत? बाप ने तन का आधार लिया क्यों? आज सभी बच्चे अपने आप बताएंगे। सभी को सुन रहा है ना? बाप ने ब्रह्मा तन का आधार क्यों लिया? सत्यों की स्थापना के लिए। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। अव्यक्त होने के बाद सेवा और विस्तार को पाई तेजी से, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद बहुत बच्चे, अज्ञानी बच्चे जो उस समय ज्ञान में नहीं थे, ब्रह्मा बाप के द्वारा साक्षात्कार होने लगे। भल बाप ने तो तन लिया, बच्ची का लिया, पर ऊपर ब्रह्मा बाबा ने पूरा विस्तार किया सेवाओं का। उसके बाद देखो, शरीर तो पुराना है ना। शरीर तो पुराना है ना। जब संसार नए से पुराना हो सकता है, एक चीज़ भी नए से पुरानी हो सकती है, तो शरीर भी क्या होगा? नए से पुराना तो होगा ना। शरीर पुराना हो गया। भल बच्ची अभी भी है, पर बाप नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि उनके शरीर से जितना समय तक पाठ बजाना था वो बज चुका है। आज साइंस कितनी पावरफुल हो गई है ना, पर साइलेंस से ज़्यादा नहीं। इतनी कि दादियों को भी रोक के रखा है, जबकि पाठ पूरा हो गया है, क्योंकि अब कंपटीशन है साइंस का और साइलेंस का। और इस समय सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? साइंस की शक्ति। लेकिन साइलेंस की शक्ति अंतिम समय में। आप बच्चे शरीर कैसे छोड़ेंगे? बैठे बैठे बाबा को याद कर रहे हैं। बैठे और बाबा आए, आपका हाथ पकड़ा और शरीर से बाहर निकाला। आपको भी नहीं पता कि आपने शरीर छोड़ दिया है। ऐसा शरीर छूटेगा। आपको नहीं पता होगा कि आप कौन सी घड़ी शरीर से बाहर निकल गए हैं। और दुनिया वाले अभी ही देखो, कितने बच्चे भी ऐसे हैं जिनके अकाले समय में शरीर छूट रहे हैं। कितनी बच्चियां ऐसी हैं। लेकिन इस समय के पार्ट वाले बच्चे, जो अंतिम समय का पार्ट है, किसी भी पहाड़ी पर बैठे और अंदर में इच्छा हो गई, बाबा आप ले चलो। बाबा ने हाथ पकड़ा और शरीर से निकाला। कैसे? जानते हैं? जैसे बाबा अभी शरीर में आते हैं तो दर्द थोड़ी होता है, और जब जाएंगे तो दर्द थोड़ी होगा। सीखो बाबा से। आएंगे और चले जाएंगे, तकलीफ थोड़ी होगा। ऐसे ही आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो तकलीफ नहीं होगी। एकदम सहज रीति से शरीर का त्याग करके निकल जाएगी। और ऐसा पार्ट सभी का नहीं है। अगर आप बच्चे सोच रहे हैं सभी का ऐसा पार्ट है, ऐसा नहीं। आत्मिक स्थिति कितनी पक्की है चेक करो। भल परिवार है पूरा, बाप का है, निमित्त आप बच्चों को रखा है। बाप के घर के हर चीज़ की संभाल भी करनी है। लेकिन चेक करो, कहाँ मोह तो नहीं अटका है? किसी वस्तु में, किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, व्यक्ति में, वस्तु में चेक करें। अगर मोह हुआ तो बाद में खींचेगा। प्यार दो, सबको दो। चीज़ की भी संभाल करो, घर की भी संभाल करो, पर मोह वहाँ नहीं होना चाहिए। अपने आप को हल्का छोड़ दो। बाप का है, बाप संभालेगा। बाप का जिम्मेवारी है।
ठीक है, बस ये चेकिंग करो। ये चेकिंग हो गई ना, तो आप बच्चे ही जो बड़े बड़े हैं उनको ज्ञान देने के निमित्त बनेंगे। जो बड़े बड़े कहते हैं हम 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, उनको ज्ञान देने के निमित्त बनेंगे। अगर 40 साल से हैं तो आत्मा का पाठ कितने साल से है? बस एक चीज़ पे काम करो, मैं आत्मा। आत्मा शरीर छोड़ के जन्म लेगी। सभी तो कहते हैं बस मेन यही है। तो क्या मेन घुसा है, अंदर तक गया है? चेकिंग करो। बाबा ने आत्मा का पाठ पढ़ाया है, क्या अंदर तक वो आत्मा का पाठ गया है? ये चेकिंग करो कि कोई शरीर छूटे, कुछ भी होवे, कैसे भी मोह नहीं जावे, तकलीफ नहीं होवे, ऐसा पाठ पक्का किया है कि आत्मा ही तो है, एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी। ऐसा समय आएगा, अभी तो ऐसा समय है कि एक दूसरे के शरीर को अग्नि देते हैं, संस्कार करते हैं ना, लेकिन ऐसा भी समय आएगा शरीर को जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं होंगी। ऐसा समय आएगा, कोई एक दो को संस्कार करने के लिए भी नहीं रहेगा। ऐसा समय आएगा कि जितना प्रकृति को तकलीफ दिया है, जितना प्रकृति के अंदर से खींचा है ना, प्रकृति सबके शरीरों से वो ताकत वापस खींचेगी। ऐसा समय आएगा, और वो समय तब आएगा जब आत्मा तो निकल जाएगी, शरीर रह जाएंगे, और शरीरों की बनेगी क्या? खाद बनेंगे। तभी धरती अपना, प्रकृति अपनी ताकत वापस लेगी। अभी तो हम प्रकृति को कितना छेड़छाड़ करते हैं, चारों तरफ देखें, लेकिन फिर भी प्रकृति दाता है, दे रही है। फिर ऐसा समय आएगा कि प्रकृति भी ब्याज सहित अपना वापस लेगी। ऐसा समय आएगा। इसलिए बाप का एक डायरेक्शन है, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति कितनी पक्की है ये चेक करो। आत्मा, ये नहीं देखो कि ज्ञान में कितने साल से हैं, ये देखो कि ज्ञान कितने साल से है, और सबसे पहला और सबसे अंतिम पाठ कितना पक्का है। ये देखो कि आत्मिक पाठ जो पहला लेसन है और वही लेसन अंतिम लेसन होगा, ये पक्का है। बाप को ऐसे बच्चे चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आवे, कहीं से भी आए, शरीर से आवे या ब्राह्मण परिवार से आवे या प्रकृति की तरफ से आवे या संसार की तरफ से आवे, अचल अडोल स्थिति बाप देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति, ये है परफेक्ट स्थिति है। इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा मेहनत जो आज कहते हैं कि हम वरिष्ठ हैं, और वो आपकी स्थिति देखकर कहें कि अब बताएं कि वरिष्ठ कौन है, हम हैं या आप हैं। ऐसी पावरफुल स्थिति जो चले आप बच्चे और दिखाई दे ब्रह्मा बाप, कर्म करें आप बच्चे और दिखाई दे ब्रह्मा बाप, बोलें आप बच्चे और दिखाई दे ब्रह्मा बाप। ऐसी स्थिति, ऐसी पावरफुल स्थिति कि कौन दिखाई दे? ब्रह्मा बाप दिखाई दे। मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। देखो ब्रह्मा बाप समान कैसे बनेंगे? ऐसी पावरफुल स्थिति कि मुझ में ही ब्रह्मा बाप दिखाई दे और सब कहें कि आपके साथ कौन चल रहा है, जो आपको नहीं सामने वाले को दिखाई दे। ऐसी स्थिति बनाओ, और इसको कहेंगे एकदम एक्यूरेट ब्रह्मा बाप वाली स्थिति बनाएंगे, मनाएंगे। अभी सेवा कैसे होगी पता है? आप जब चलेंगे तो चारों तरफ के बच्चे देखेंगे कि यह कौन जा रहे हैं। आप जब बोलेंगे
तो दिखाई देगा कि कोई और बोल रहा है। अच्छा, ओम शांति।